आप सभी को सुप्रभात। प्रातःकालीन सत्र में युवा प्रकोष्ठ के एक साप्ताहिक गोष्ठी में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। कितने सारे ऐसे युवा भाई हैं जो पहली बार आ जाए हैं। चलिए, आप सबका विशेष तौर पर बहुत बहुत अभिनंदन। ठंड का मौसम है, इसी कारण बहुत सारा भीड़ अभी कम आया है। धीरे धीरे कुछ भीड़ चलते आगे बढ़ते चले जाएंगे, कुछ लोग शाम में आएंगे उम्मीदतः। चलिए, फिर भी हम सब लोग एक कहानी से शुरुआत करते हैं आज की साप्ताहिक गोष्ठी। बाकी जितने सारे हमारे युवा प्रकोष्ठ के अपने भाई हैं, मैं उन सबको युवा प्रकोष्ठ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम को कर देखा है, जो नौजवानों के दिलों को छुआ है। बहुत सारे ऐसे नौजवान आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे साथी आ रहे हैं और मिल रहे हैं लोगों से, और वो ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ, ये जो कार्यक्रम हुआ, वो एक अपने आप में अनोखा हुआ, लोगों के दिलों को छू गया। पहली तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात थी कि इतने सारे यूथ एक साथ बैठकर किसी पॉजिटिव बिंदु पर सुन रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, यही अपने आप में सबसे बड़ी बात थी। और इतने शांत होकर, तो मित्रों एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, और वो सारी उपलब्धि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का था, जिन्होंने सुख सुरक्षा अपना देकर हम सबों से निमित्त मात्र बनाकर ये कार्यक्रम करा लिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया या किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो हमारे दिलों को छू लेता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ एक कहानी, जो व्यवहारिक तौर पर अगर आप इसको उतारेंगे अपने जीवन में तो आप कभी उदास नहीं होंगे, आपको कभी किसी के प्रति वैर की भावना नहीं आएगी। एक कहानी बड़ा सुंदर सा है, आप लोग भी सुने होंगे कहीं। दो भाई था। दो भाई क्या था, एक बार समुद्र के किनारे दोनों टहलने घूमने जाता था। समुद्र के किनारे उसकी घर थी, दोनों समुद्र किनारे खेलने गया। खेलने के दरमियान क्या हुआ, जो बड़ा भाई था वो छोटा भाई, दोनों आपस में झगड़ गया। झगड़ने के पश्चात क्या होता है, जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई को बहुत पीटता है। तो छोटा भाई जो था वो उसी बालू के रेत पर लिखता है कि आज इतने तारीख को मेरे बड़े भाई ने हमको इतना इतना पीटा है। ठीक है, ये काम करने के बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन वापस फिर वो लोग जाते हैं। उस दिन दोनों स्नान कर रहे थे समुद्र में। होता क्या है, उस दिन गलती से उसका जो छोटा भाई था वो समुद्र में डूबने लगता है। जब समुद्र में डूबने लगता है तो जो हमारे बड़े भाई थे उसके, वो क्या करते हैं, दौड़ कर जाते हैं और उस छोटे से भाई को बचाते हैं। जब बचाने के पश्चात जब छोटा भाई बाहर निकलता है तो वो एक पत्थर पर लिखता है कि आज मेरे भाई ने इतने तारीख को हमें बचाया। तो बड़ा भाई उससे क्वेश्चन करता है, उससे क्वेश्चन ये करता है कि एक चीज़ बताओ, कल जब हम तुमको मारे तो तुम इसको रेत पर लिखे, और जब आज हम तुमको बचाएं तो तुम इसको पत्थर पर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? तो छोटा भाई ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। उसने कहा, भैया किसी बुरे चीज़ों को, किसी के नकारात्मक बातों को, किसी के कहे गए कुछ कष्ट भरे बातों को रेत पर लिखना चाहिए कि वो जल्दी से मिट जाए, और पत्थर पर तुमने अच्छा काम किया और अच्छे कामों को पत्थर पर इसलिए लिखना चाहिए कि वो हमेशा मस्तिष्क में याद रहे कि तुमने कभी मेरे लिए अच्छा कुछ किया था। मित्रों, मैं आपको सही बात बता दूं, आपके व्यवहारिक जीवन में ऐसे बहुत सारे क्षण आते होंगे जब किसी की बात आपको तकलीफ पहुंचाती हो। फैमिली के कोई मेंबर्स होते हो, दोस्त के कोई सहयोगी होते हो, या जीवन में कोई और लोग होते हो, ऑफिस में जहां आप काम कर रहे हो वहां कोई लोग होते हो। लेकिन उनकी बातों को दिलों पर नहीं लेना चाहिए। उनकी बातों को आप सुने, समझे। अगर आपको अच्छा नहीं लगा वो बात तो आप उसको रेत पर लिख डालिए ताकि वो जल्दी से जल्दी मिट जाए। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया आपके लिए तो उसको आप पत्थर पर लिख लीजिए। पत्थर पर लिखने से क्या होगा, पत्थर पर लिखने का मतलब है कि आपके मस्तिष्क में याद रहे कि किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, और वो अच्छे किए गए भावनाओं को हमेशा अपने पास याद रखें। मैं आपको एक सच्ची सी घटना सुनाता हूं। परम पूज्य गुरुदेव, एक बार क्या था, उनकी तबीयत, उनको किसी ने चाकू मार दिया था। वो लेखन कर रहे थे, कोई उनसे मिलने गया। मिलने के पश्चात क्या हुआ,
कोई व्यक्ति था, वो कहाँ का था मुझे नहीं मालूम, उसने गुरुजी पर प्रहार किया चाकू से। ठीक है, तो गुरुजी ने क्या किए, दाएं हाथ से वो लेखन काम करते थे, तो उसने बाएं हाथ से उसके धार को सह लिया, बाएं हाथ से। तो बाएं हाथ से जब सह लिए, उसके पश्चात उन्होंने उस व्यक्ति को कहें कि देखो ऐसा करो, तुम लोग यहाँ से, तुम अभी यहाँ से भागो जल्दी, नहीं तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो तुमको देख रहेंगे तो तुमको दंड दे सकते हैं। वो आदमी भाग गया वहाँ से। भागने के पश्चात क्या हुआ, उनके हाथों में जख्म हो गया था। ये सारे लोगों को न्यूज़ फैल गया कि गुरुजी को किसी ने चाकू मार दिया। बिहार में एक महिला थी, वो महिला क्या थी, वो सब्जी बेचा करती थी, सब्जी, रोड किनारे सब्जी बेचा करती थी। वो भी गुरुजी को मानती थी, उनके विचारों को पढ़ती थी। उसको मालूम चला कि हमारे गुरुजी को किसी ने चाकू मार दिया है, तो उसने एक मलहम खरीदी और मलहम को खरीदकर वो शांति कुंज गई और गुरुजी को दी कि गुरुजी इसको आप लगाइए, और लगाने के पश्चात ये आपका जख्म ठीक हो जाएगा। जबकि उनका पहले से सारा इलाज चल रहा था। हमारे सरधे डॉक्टर साहब जो आए हुए थे कार्यक्रम में, वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो खुद उनकी इलाज कर रहे थे, वो बहुत अच्छे से दवाई भी दे रहे थे, उनको लगाया जा रहा था। लेकिन फिर भी वो महिला एक साधारण सा एक जख्म वाला वो लेकर जाती है और देती है लगाने के लिए मलहम। गुरुजी उसको बड़े प्यार से लेते हैं और उस मलहम को डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसा करो, इसको भी लगा दिया करो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको क्यों लगा रहे, इससे बढ़िया बढ़िया लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा लगा दो ना। डॉक्टर साहब की बात, गुरुजी की बातों को उन्होंने नहीं टाला और लगा दिया करते थे। लगा देने के बाद क्या होता है, उनकी जो जख्म था वो ठीक हो जाता है। 1-2 महीने बाद जहाँ गुरुजी सोते थे, उस बेड पर उनके तकिए के बगल में वो जो जख्म वाला जो वो मलहम का जो लेकर गई थी वो महिला, उसकी पैकेट उनके तकिए के बगल में था। तो कोई एक कार्यकर्ता आते हैं और गुरु से बोलते हैं, गुरुजी ये तो मलहम खत्म हो गया, आपका जख्म भी खत्म हो गया, इसको क्यों रखे हैं, इसको क्यों रखे हैं, अब इसको हटा दीजिए। तो गुरुजी ने बड़े उस व्यक्ति को बड़ा ही समझाते भाव में कहते हैं कि बेटा इसे हटाओ मत, इससे मलहम के इस डब्बे को हटाओ मत। ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि समाज के सब्जी बेचने वाली महिला की भी श्रद्धा और प्यार मुझसे कितना जुड़ा हुआ है। ये डब्बा हमें हमेशा याद कराते रहता है, हमेशा ज्ञात कराते रहता है। तो मित्रों मैं आप सबको बता दूं, हमारे जो पूज्य गुरुदेव थे, उनके अंदर एक ऐसी प्यार भरा एक दर्द था, जो मैं आपको भी बताया कि वो डब्बे वाली, वो मलहम की डब्बे, मलहम का जो डब्बा था, उस डब्बे को भी वो क्या करते थे, अपने पास रखा करते थे। क्यों रखे थे, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य था कि उनको मालूम रहे कि हमारे लिए भी किसी के अंदर एक संवेदना है, हमारे लिए भी किसी के अंदर एक ममत्व है, हमारे लिए भी किसी ने सब्जी के 5 रुपए 10 रुपए सब्जी बेचकर उसमें से भी कुछ पैसे निकालकर हमारे लिए वो कार्य कर रहा है, हमारे लिए वो मलहम लाई। तो मेरी भी बनता है कि हमारे हृदय में भी उसके प्रति प्यार बना रहे, उसके लिए भी हम कुछ करें। तो मित्रों ये जो भाव है वह है हम सबको अपने आपस के अंदर की संवेदना को जगा कर रखना, अपने अंदर की संवेदना को जगा कर रखना। तो मित्रों मैंने आपको पहली कहानी सुनाया, वो कहानी था 2 भाइयों की, जो दोनों भाई समुद्र में जाते हैं और समुद्र के पश्चात क्या होते हैं, पहले दिन उसका बड़ा भाई छोटे को मारता है, तो वो क्या करता है, उस बातों को रेत पर लिखता है। लेकिन जब उसको दूसरे दिन वही भाई दोनों आपस में समुद्र में जाता है खेलने के लिए, जब छोटा डूबने लगता है तो बड़ा बचाता है, तो उस बातों को वो पत्थर पर लिखता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे चीज़ों को हमेशा पत्थरों पर लिखना चाहिए और बुरे चीज़ों को रेत पर लिख देना चाहिए कि रेत तुरंत खत्म हो जाए। तो मित्रों मैं आप सबको बता दूं, ये आप सबके जीवन में एक बहुत बड़ा कहानी बने, इसको जीवन में अपने विचारों को उतारे आगे की। और मैं समय न लेते हुए मैं बड़े श्रद्धा और बड़े निष्ठा के साथ, बड़े प्यार के साथ अपने बड़े भाई आदरणीय निशांत भैया को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और हम सब भाइयों को मार्गदर्शन